नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने चैनल बिगिनर ट्रेडिंग क्लब में। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में ऑप्शन है क्या। भाई ऑप्शन ट्रेडिंग जानते हैं कि ऑप्शन में हम ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन बहुत लोग ये नहीं पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कहलाती क्या है, हमें ऑप्शन में ट्रेड करना कैसे पड़ता है। एक्चुअल में ऑप्शन के बारे में ये समझिए कि 100 में से 90% व्यक्तियों को नहीं पता कि एक्चुअल में ऑप्शन कहलाता क्या है, कैसे वर्क करता है, ऑप्शन में रिस्क कितना रहता है, ऑप्शन में प्रॉफिट हमें किस प्रकार से लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली मेरे हर वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलती जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात समझना है सबसे पहले, ठीक है। एक छोटी सी बात पहले आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग से पहले। यदि आप किसी कंपनी में या कोई आप कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यदि आप किसी कंपनी में पार्टनर बनना चाहते हैं, यदि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कैपिटल की तो ज़रूरत पड़ती है। किसकी? कैपिटल की। ठीक है। आप कैपिटल कहाँ से आएगा? अब एग्जाम्पल के लिए आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है 1,00,000 रुपये की। ठीक है, ये 1,00,000 रुपये की आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ रही है। अब आपके पास नहीं है इतने, भाई आपके पास केवल 5,000 रुपये ही हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि किसी दूसरे पार्टनर की तलाश में रहेंगे आप। ठीक है, कि हमें कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो इस मेरे 5,000 को 1,00,000 से संबंधित कैपिटल को बना दे। ठीक है, ये आपके पास 5,000 है। ठीक है, अब आपको इस कंपनी में पार्टनर बनना है, तो कम से कम यहाँ पर कम से कम 1,00,000 रुपये पूंजी भी तो होनी चाहिए, तब तो आपका ये 5,000 वर्क करेगा ना। ठीक है, सेम इसी प्रकार से क्या होता है फ्रेंड, थोड़ा सा समझना। एग्जाम्पल के लिए आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपने LIC में आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, LIC में आपने 1,00,000 रुपये की पॉलिसी ली। कितने की? 1,00,000 रुपये की। ठीक है, अब आपने 1,00,000 रुपये की पॉलिसी ली ना, तो आपने सडनली 1,00,000 रुपये तो भर नहीं दिए ये। ठीक है, आपने क्या किया, आपने 500 रुपये महीने की किस्त बंधाई। ठीक है, ये आपकी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, आप थोड़ा सा समझना, आप 500 रुपये इंस्टॉलमेंट हर महीने भरकर, इसको हर महीने भरकर आप किस में पार्टनर बन गए? आपकी LIC में 1,00,000 रुपये की पॉलिसी में। आप जब आपने जैसे 500 रुपये की पहली किस्त जमा की, तो आपको ये 1,00,000 रुपये की पॉलिसी आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, समझना थोड़ा। ये 500 रुपये आपने हर महीने किस्त में जो डाल रहे हैं ना, तो 1,00,000 रुपये की पॉलिसी आपको LIC एजेंट दे जाएगा। तो ये 500 रुपये से हम किस में पार्टनर बन गए? इस पॉलिसी में 1,00,000 रुपये में। ठीक है, मतलब 1,00,000 रुपये की पॉलिसी हमें कितने में मिल गई? 500 रुपये में। बिल्कुल सेम, बिल्कुल 2 कॉपी बैंक निफ्टी में होता है। समझना आप थोड़ा सा। आप ये बैंक निफ्टी है अपना, ठीक है, बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है कितना? 47,000 एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए आप। ठीक है, लॉट साइज कितनी है? बैंक निफ्टी की जो लॉट साइज रहती है वो 15, पहले 25 की रहती थी, 15 की। अब ये है लॉट साइज 15। ठीक है, कितनी रहती है लॉट साइज? ये होगी आपकी लॉट साइज, मतलब क्वांटिटी मानिए आप। क्वांटिटी कितनी? क्वांटिटी 15 की क्वांटिटी है आपकी। ठीक है, अब 15 इंटू 47,000 करेंगे तो आपका कितना प्राइस हो रहा? लगभग 7,05,000 रुपये। क्या ये सभी के पास होंगे? नहीं, इतना कैपिटल ज़्यादातर लोगों के पास रहता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी क्या करता है? बैंक निफ्टी अपने ऑप्शन के जरिए, ठीक है, जैसे अपन LIC में किस्त भरते हैं ना, 500 रुपये, ठीक है, 1,000 रुपये, ठीक है, 300 रुपये, इस टाइप में बैंक निफ्टी भी सेम एक ऑप्शन प्रोवाइड कराता है कि भाई चलिए ठीक है, ये आपको मैंने 500 रुपये का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, 500 रुपये में आप मेरे इसमें इन्वेस्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो 500 रुपये में हम किस कंपनी में पार्टनर बन रहे हैं? ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। क्या? कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 500 रुपये हम इसमें 7,00,000 रुपये में पार्टनर बन जाते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है थोड़ा सा
कि जब हम 500 रुपये देकर 7 लाख रुपए की कंपनी में पार्टनर बन रहे हैं या बैंक निफ्टी में पार्टनर बन रहे हैं, तो क्या इसकी गारंटी है कि हमें प्रॉफिट ही होगा? नहीं। समझिए आप थोड़ा। जैसे आपने LIC में आपने कितने 500 रुपये कर करके आपने 10 महीने भरे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने जुड़ गए आपके 5,000 रुपये। अब यदि आपके पास पैसे नहीं हैं या आपकी गुंजाइश नहीं हो रही कि हम इतने पैसे भर पाएँ, तो आप LIC को यहाँ पर रोक देते हैं। रोक देते तो आपको क्या 1 लाख रुपये में कंपनी में आपको वो फ़ायदा देगा? नहीं। ये आपके 5,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट हो जाएंगे। यदि आप इसको तोड़ने जाएंगे ना, तो 5,000 के भी आपको 4,000 रुपये, ठीक है, या 3,500 रुपये ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी 5,000 में से आपका 1,500 या 1,000 रुपये का आपका लॉस होगा। तो सेम बिल्कुल बैंक निफ्टी में होता है। क्या होता है? जैसे हमने कोई 400 रुपये का ऑप्शन लिया, ठीक है, लॉट साइज कितना का है? जैसे बैंक निफ्टी 15 का ना, सेम बिल्कुल लॉट साइज इसमें भी रहेगा 15 का, ठीक है। अब 15 चौको 60, 6,000 रुपये देकर हम किस में पार्टनर बन गए? बैंक निफ्टी में, ठीक है। अब ये बैंक निफ्टी में पार्टनर बनने के साथ अब डिपेंड करता है कि आप इन द मनी ऑप्शन ले रहे हैं, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन ले रहे हैं, या एट द मनी ऑप्शन ले रहे हैं। अब ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ये क्या कहलाता है, ये भी समझिए। तो 3 प्रकार के प्राइस चलते हैं, ITM, ATM और OTM। ITM इन द मनी, ATM एट द मनी, OTM आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अब हमें इसमें से सबसे पहले काम किस में करना पड़ता है? हमारे लिए ITM और ATM, ठीक है, इन 2 में काम करना पड़ता है। OTM में हम कभी काम नहीं करेंगे। क्यों? बताता हूँ अभी आपको आगे चल के, ठीक है। अब आप समझिए, ये तो आपने लिख लिया होगा, इन द मनी, एट द मनी, OTM आउट ऑफ द मनी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी का कितना? 47,000, ठीक है। अब बैंक निफ्टी कहाँ पर चल रहा है? 47,000, ठीक है। अब आप थोड़ा इस प्रकार से समझिए, देखिए बैंक निफ्टी की प्राइस चल रही है 47,000, ठीक है, और ऊपर बढ़ते जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47,100, 47,200, ठीक है। यदि ऊपर बढ़ेगा, घटेगा तो कितना बढ़ेगा? 46,900, ठीक है, 46,800। आप समझिए इसको। बैंक निफ्टी की प्राइस कहाँ चल रही है? 47,000, ठीक है। हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि बैंक निफ्टी को ऊपर तरफ जाना चाहिए, ठीक है, ऊपर तरफ जाना चाहिए। तो ऊपर जाएगा तो ऑप्शन का जो डेटा रहता है ना, वो राउंड नंबर में रहता है। राउंड नंबर मतलब 47,100, 47,200, नीचे साइड 46,900, 46,800, ठीक, इस टाइप से राउंड नंबर से रहता है। अब हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि मार्केट ऊपर तरफ जाना चाहिए, बैंक निफ्टी को ऊपर तरफ आना चाहिए। तो 47,100 की तरफ बढ़ेगा ना, तो हमारे लिए 47,000 या फिर 46,900 ये कहलाया अपना इन द मनी। इसकी प्राइस चल रही है एग्जाम्पल के लिए 500 रुपये, ठीक है, और इसकी प्राइस चल रही है 400 रुपये, ठीक है, और इसकी प्राइस चल रही है 300 रुपये, और इसकी प्राइस चल रही है 200 रुपये। अब थोड़ा यहाँ पर समझना, ठीक है। हम मार्केट का प्रेडिक्शन लगा रहे हैं मार्केट को ऊपर जाने के लिए। 47,000 से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर आ सकता है। तो हमारे लिए इन द मनी ही ऑप्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन द मनी ऑप्शन पे हमारा प्रीमियम बढ़ने का हाई चांस रहेगा। क्या? जो प्रीमियम प्राइस है ना, ये 500 रुपये, 500 रुपये बहुत फास्ट इंक्रीज करेगा, ठीक है। और इसके अपोजिट में थोड़ा सा ऊपर आएंगे एट द मनी, ये आपका हो जाएगा 47,000 एट द मनी। क्यों? 47,010, 47,020 ये चल रहा है ना, तो ये कहलाएगा एट द मनी। यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट अब होगा, अब ये बढ़ने की गुंजाइश में आ रहा है, ठीक है। और ये जस्ट अपोजिट, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे 47,100, ये 300 रुपये में चल रहा है, ठीक है। तो ये उतना फास्ट नहीं बढ़ेगा जितना ये बढ़ेगा और ये बढ़ेगा। क्यों? ये बन जाएगा आउट ऑफ द मनी, क्योंकि बैंक निफ्टी की प्राइस कितना चल रही है? 47,000, और 47,000 तो ऊपर
100 पॉइंट ऊपर चल रहा है 47,100। अब 47,100 पर 47,100 पर जब बैंक निफ्टी आएगा ना, तब इसकी प्राइस जीरो होगी। ध्यान रखना, ये जो 300 रुपये प्राइस चल रही ना, इसकी प्राइस जीरो होगी। कैसे, आप समझना, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं। देखिए 47,000 की कॉल कितनी, देखिए हाँ, मार्केट यदि ये है बैंक निफ्टी का 47 निफ्टी, ठीक, स्पॉट प्राइस। अब इस तरफ रहती है पी और इस तरफ रहती है सी। मतलब यदि हमें बैंक निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड करना है ना, तो यदि बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगी, सी, मतलब कॉल। बैंक निफ्टी गिरेगा तो हमें क्या लेना पड़ेगी, पुट का ऑप्शन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर 47,000 की कॉल का ऑप्शन चल रहा है, वो चल रहा है 400 रुपये। 47,000 की पुट का प्राइस चल रहा है 380 रुपये। हम हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर आ सकता है 47,100, ठीक है। तो देखिए 47,100 आ रहा है, तो ऑलरेडी जो 47,000 की जो प्रीमियम का ऑप्शन है ना, कॉल साइड का ऑप्शन है, ये कितना चल रहा है, 400 रुपये। जबकि इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना। बैंक निफ्टी चल रहा है 47,000 पर, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है, जीरो। क्यों, जब ये 47,100 पर आएगा तब इसकी प्राइस रहेगी 100 रुपीज़। किसकी, कॉल की प्राइस, पुट की नहीं। पुट का प्राइस जब 47,000 के नीचे जाएगा ना 100 पॉइंट, तब इसकी प्राइस 100 रुपये होगी पुट के प्रीमियम की। किसकी, ये जो 380 रुपये चल रहा ना, इसकी प्राइस होगी 100 रुपये जब 46,900 जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, जब यहाँ से 47,100 पर आ गया बैंक निफ्टी, ठीक है, ये पहुँच गया 450 रुपये प्रीमियम आपका, 50 रुपये बढ़ गया। जबकि ओरिजिनल प्राइस क्या है इसकी, 100 रुपये, ठीक है। चल कितना रहा है, 450 रुपये। तो 350 तो ऑलरेडी महंगा चल रहा ना ये ऑप्शन। भाई यहाँ पर देखना, आपने 47,000 की ये कॉल ली रखी है, ठीक है, ये कॉल ले रखी है, इसका आपने 400 रुपये में ख़रीदा है। कितने की लॉट साइज है, 15। आपने यहाँ पर 6,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और 6,000 दे के आपने ये 47,000 की प्राइस को ख़रीद लिया, मतलब इसमें पार्टनर बन गए आप। अब 6,000 रुपये का ये 400 जो पहुँच गया 450 रुपये इंटू 15, ठीक है, कितना हो गया, 6,750 रुपये। आपने लागत कितनी लगाई थी, 6,000 रुपये। आपका प्राइस कितना हो गया, 6,750 रुपये। आपको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 750 रुपये का, ठीक है। जबकि ओरिजिनलिटी ये है कि 47,000 से 47,100 पर आया अभी केवल ये बैंक निफ्टी, ठीक है। तो 47,100 पर इसकी जो कॉल की जो प्रीमियम प्राइस है, जो आपको 450 रुपये चल रहा, एक्चुअल प्राइस रहेगी 100 रुपये इसकी, और चल कितना रहा है, 450 रुपये। तो 350 रुपये महंगा चल रहा है ये, ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना प्रीमियम डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, आज ही हमारा पैसा डबल हो जाए। भाई ये तो ऑलरेडी 350 रुपये महंगा चल रहा है, जबकि कॉस्ट इसकी ओरिजिनल 100 रुपये है। तो महंगा कौन सा चल रहा है भाई ऑप्शन महंगा चल रहा है ना, इसलिए तो ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। ज़्यादातर लोग गलती यही करते हैं। अब आप थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे ले जाऊंगा, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, भाई आपने 400 रुपये के ऑप्शन के लिए, ठीक है, या 400 रुपये को ऑप्शन लिया, 15 का लॉट साइड, 6,000 रुपये लगे आपकी, ठीक है। जस्ट इसके अपोजिट ये हम बाय कर रहे हैं, ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसी 400 रुपये के ऑप्शन को 15 की लॉट साइज है, हम सेल कर रहे हैं, क्या, ऑप्शन सेलर। ध्यान रखना, थोड़ा सा गौर करना यहाँ पर। तो इसको सेल करने के लग रहे हैं 1.5 लाख रुपए। कितना अंतर है, कहाँ पर 6,000 और कहाँ पर 1.5 लाख। क्यों भाई,
ऑप्शन का जो प्रीमियम है इसकी वैल्यू है 0, ठीक है। और इस 0 प्रीमियम की वैल्यू के हम कितने चुका रहे हैं, 6,000, ठीक है। और 0 प्रीमियम की वैल्यू को ये लोग कितने 1.5 लाख रुपए, क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि ये ऑप्शन तो 0 होना ही है, ये जो 400 रुपये का ऑप्शन है ये तो 0 होना ही है, ठीक है। इसलिए इसका 1.5 लाख रुपये मांग रहे हैं सेलर। जबकि ऑप्शन बायर क्या होता है, ऑप्शन बायर 6,000 रुपये लगाकर ये 1.5 लाख में पार्टनर बनना चाह रहा है कि भाई नहीं यार ठीक है, आप तो थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा तो हम निकल जाएंगे। इसलिए हमें तो ऑप्शन सेलर में प्रॉफिट हो, ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कमा के ले जाते हैं। अब आपको थोड़ा हम चार्ट पर ले चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है। अभी इसको स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर, 47,835 के समथिंग, ठीक है। अब हम चलते इसके ऑप्शन चार्ट पर। ये होगा ऑप्शन चेन, थोड़ा सा बता दे रहा आपको बेसिक चीज़ें। ऑप्शन चेन कहाँ पर दिख रही है, देखो ये देखिए यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना ऑप्शन चेन, ठीक है। इस पर हम जाएंगे तो ये आ गया आपका ऑप्शन का प्राइस। कहाँ पर, ये देखिए, ये क्या है, ये है कॉल का प्राइस, ठीक है। और ये है पुट का प्राइस, ये लिखा ना कॉल और ये पुट। मार्केट ये बैंक निफ्टी गिरेगा तो ये वाली प्राइस बढ़ेंगी, ठीक है। मार्केट बढ़ेगा तो ये वाली प्राइस बढ़ेंगी, ठीक है। आप समझिए थोड़ा एग्जाम्पल के लिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। स्पॉट प्राइस चल रहा है 47,835, ठीक है। अब हमें पता है बैंक निफ्टी का, यदि हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी यहाँ से 47,900 या 48,000 तक आ सकता है, ठीक है। तो इसकी ITM प्राइस कौन सी रही, इन द मनी, इन द मनी प्राइस रहेगी आपकी 47,835, राउंड नंबर में रहती है 835, ठीक है। 835 से जस्ट नीचे कौन सा प्राइस है, 47,800, ये वाला। तो ये हो गया ATM एट द मनी, क्यों, 35 रुपये ऊपर है जस्ट, ठीक है। ITM कौन सी इन द मनी, ये वाली 421 रुपये, 47,700 वाली प्राइस, ये हो जाएगी ITM, IT और M, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी ITM प्राइस। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर हम गलती क्या करते हैं, बैंक निफ्टी यहाँ से बढ़ता बढ़ता 47,900 आ गया, कहाँ गया, 47,900, ठीक है। तो ये प्राइस और ये प्राइस दोनों तो बढ़ेंगी लेकिन पूरा नहीं बढ़ेंगी, क्यों, मैंने आपको बताया ना प्रीवियस में, यदि 900 भी आ गया ना तो 47,800 से कितना ऊपर आया, केवल 100 रुपये। यहाँ पर प्रीमियम प्राइस क्या चल रहा है कॉल का, 368 रुपये। तो आप क्या सोच रहे हैं, यदि ये 100 रुपये बढ़ा है तो ये भी 100 रुपये बढ़ेगा क्या, 368 468 होगा, नहीं, ठीक है। क्यों, ये तो ऑलरेडी इसकी प्राइस है जो 100 रुपये है, चल कितना रहा है, 368 रुपये। तो मुश्किल से 30 रुपये या 40 रुपये ही बढ़ेगा, कितना, 30 या 40 रुपये बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम गलती नहीं करना है बिल्कुल भी कि हमारा ऑप्शन डबल हो, ट्रिपल हो, चबल हो, नहीं। क्यों, प्रीमियम प्राइस बैंक 6,000 रुपये देकर 7 लाख की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो हम प्रॉफिट लेके निकल लेंगे। यहाँ पर हम ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ऑप्शन ले लिया, नहीं। क्यों, यहाँ पर वीकली ऑप्शन, यहाँ पर ये ऑप्शन हफ्ते में इसको 0 होना ही है, ध्यान रखना। क्यों, बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, कहाँ पर देखो, कहाँ पर दिया, ये ऑप्शन कितनी तारीख को एक्सपायर होगा, ये लिखा है यहाँ पर देखो, 13 मार्च 2024, ये 0 हो जाएगा, इसकी प्राइस 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसका फ़ायदा कौन लेते हैं, ऑप्शन सेलर। आपको भी प्रैक्टिकल करके बताते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमें लग रहा है कि 835 पर ये चल रहा है स्पॉट प्राइस, कहाँ पर, ये वाला, हमें लग रहा है 48,000 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। हम इस ऑप्शन को बाय कर रहे हैं, किसको, इस ऑप्शन को, ध्यान रखना, गौर से देखना यहाँ पर, ठीक है। 368 रुपये की प्राइस चले, इसको हम बाय करते हैं, ये बाय किया, कितना, 1 लॉट, ठीक है। नंबर ऑफ 1 लॉट, यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट साइड रखा ना, 1 लॉट, 1 लॉट की साइज कितनी है, 15, ठीक है। 368 रुपये को ऑप्शन करें, कितने रुपये लग रहे हैं भाई, यहाँ पर कितना मांग रहा है, केवल देखिए 5,520 रुपये, ठीक है। जबकि ओरिजिनल प्राइस क्या है, 7.5 लाख रुपये का ऑप्शन है ये। क्यों, बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस क्या चल रही है, 47,800। अब गुणा कर दीजिए आप 15 का,
तो 7,00,000 रुपये से 7,20,000 रुपये की समथिंग चाहिए आपको। लेकिन अपन ऑप्शन के चीज़ ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन में मिल रहा है 368 रुपये। कितना मार्जिन लग रहा है हमारा? 5,520 रुपये। अब थोड़ा समझना है यहाँ पर, इसके जस्ट अपोजिट यदि इसी ऑप्शन को हम सेल करेंगे, सेल कहाँ से? ये देखो अभी हम बाय कर रहे थे ना ये वाला, अब हम यहाँ पर सेल करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर ये सेल लिखा ना बाजू में, ये सेल लिखा ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये सेल। ठीक है, एक लॉट कितना लग रहा है, कितना मार्जिन लग रहा है? देखिए 96,138। ये क्यों लग रहा है इतना प्राइस? उसका मैं लॉजिक बता रहा हूँ आपको। क्या बताया था? ये 368 रुपये है ना, ये 368 रुपये, इसको जीरो होना ही है। और ये जीरो का फ़ायदा कौन ले जाएंगे? ऑप्शन सेलर। ठीक है, हम कौन है? ऑप्शन बायर। तो बायर इसलिए ज़्यादातर लॉस में रहता है। अब बाइंग का प्रॉफिट कब होगा? यदि हमें ऑप्शन बायर बनना है, बाइंग का प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट तेज़ी से बढ़े, कितना फास्ट बढ़े। जब ये मार्केट ऐसा नहीं, देखो यदि इस टाइप से भी मार्केट धीरे धीरे भी बढ़ेगा ना, तो ऑप्शन का आपका जो प्रीमियम, जो 368 रुपये का प्रीमियम है, ये नहीं बढ़ने वाला ज़्यादा, 10 रुपये या 20 रुपये बढ़ेगा। ठीक है, जब बिल्कुल बैंक निफ्टी ऐसा बढ़े, कैसा? नीचे ये बढ़ा एकदम से फास्ट, इस टाइप में बढ़ रहा है, तो ये आपका प्रीमियम 368 की जगह 468 भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? वहाँ पर चाहिए कि कोई भी एकदम से एंट्री ऐसी जगह करो कि हथौड़ा मारा और ऑप्शन एकदम भागना शुरू। ठीक है, तो वो प्राइस हमें देखना पड़ती है कि एक्चुअल में जहाँ ऑप्शन सेलर का नुकसान होना शुरू होगा, वहाँ ऑप्शन बायर प्रॉफिट कमाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ ऑप्शन सेलर डरेगा ना, वहाँ पर ऑप्शन बायर पैसा कमाएगा। क्यों? ऑप्शन बायर का तो हर जगह ही नुकसान है भाई, इस प्राइस को तो जीरो होना ही है। तब तो आपके 96,000 रुपये या 1,00,000 रुपये लग रहा है ना, उनको पता है भाई 800 से कितना जाएगा, 900 जाएगा, 900 से कितना जाएगा, 48,000 जाएगा। तो इसकी प्राइस कितनी रही? 200 रुपये। ओरिजिनल प्राइस 200 रुपये हुई। 800 से कितना ऊपर है? 48,000, 200 रुपये। तो ओरिजिनल प्राइस 200 रुपये, चल कितना रहा? 368। ये 168 रुपये तो फ्री के मिल रहा है ना इनको, ऑप्शन सेलर को। तो उनको पता है कि भाई हम इसको सेल करके आराम से बैठ भी जाएंगे ना, तो 168 रुपये हमें मिल रहा है फ्री के। ठीक है, और गलती से यदि 48,000 से वापस यूटर्न ले गया ना थोड़ा सा, तो ध्यान रखना, यदि इसने 100 पॉइंट भी नीचे आया ना, ठीक है, तो ये 100 पॉइंट कब गिरा देगा आपके 368 को? 100 पे कब बदल देगा या 50 में कब बदल देगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से करनी पड़ती है। एक्चुअल में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ये ऑप्शन बहुत रिस्की होता है, जो आपको यहाँ पर लग रहा है ना, ये कॉल, ये पुट। ठीक है, मार्केट बढ़े तुम कॉल ले ले, मार्केट गिरे तुम पुट ले ले, नहीं, ध्यान रखना। ऑप्शन बायर, ये मार्केट में ऑप्शन बायर तो होते ही नहीं हैं, केवल ऑप्शन सेलर होते हैं। कौन होते हैं? ऑप्शन सेलर, बायर नहीं। बायर तो हम छोटे मोटे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा बड़ी कैपिटल है नहीं है, उसी से हम पैसा कमाना चाहते हैं। केवल ऑप्शन सेलर होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, ये आपको पुट का, ये आपको पुट दिख रही है यहाँ पर, कॉल, ये पुट। ठीक है, हम क्या करते हैं? मार्केट नीचे आएगा पुट लेंगे, मार्केट ऊपर आएगा कॉल लेंगे। जबकि इसके अपोजिट ऑप्शन सेलर क्या करते हैं? मार्केट ऊपर आएगा ना, ये मार्केट ऊपर आएगा तो ये ऊपर की ये पुट सेल कर देंगे, ये सेल करेंगे। ध्यान रखना, क्या करेंगे? सेल। मार्केट नीचे जाएगा ना, तो ये कॉल सेल करेंगे, ऊपर की प्राइस की ये कॉल सेल कर देंगे। उनको पता है कि ये 300 रुपये की जो प्राइस चल रही है ये जीरो होना है। ठीक है, मार्केट ऊपर रहा है, ये 400 रुपये की चीज़ जीरो होना है, तो ऑप्शन सेल कर देते हैं वो, और बैठ जाते हैं शांति से। ऑप्शन सेलर वालों को बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पर क्या मैं बताना चाहता हूँ, यदि इन द मनी ऑप्शन लेते हैं हम, इन द मनी कौन सा हो गया? 47,700। क्यों? बैंक निफ्टी कहाँ चला? 800। 800 से 100 रुपये नीचे है ना, तो इन द मनी हो गया 47,800। ये हो गया आपका एट द मनी। ठीक है, 835 से, ठीक है, ये 48,900, ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी। ठीक है, ये ऑप्शन उतना ज़्यादा नहीं भागेगा। क्यों? आप मार्केट में कहीं भी जाएंगे ना, आपको हर प्रकार का आइटम मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा, उससे थोड़ा महंगा भी मिलेगा, और सबसे महंगा भी मिलेगा।
तो इसकी क्वालिटी आप खुद लगा सकते हैं। सस्ता अच्छा रहता है, थोड़ा महंगा अच्छा रहता है, या ज़्यादा महंगा अच्छा रहता है, क्वालिटी पे डिपेंड करता है। क्यों? उनको पता है 800 रुपये से यदि ये 47,835 से बैंक निफ्टी 47,900 48,000 भी आ गया, ठीक है, 48,000 की कॉल का प्रीमियम कितना चल रहा है? 274 रुपये। तो एक्चुअल में तो इसकी प्राइस जीरो है भाई, जीरो है। ये 48,000 तक आ भी जाएगा ना तो भी इसकी प्राइस जीरो हो जाएगी। क्यों? हफ्ते में जो वीकली एक्सपायरी होती है 13 मार्च को एक्सपायरी होना है, यदि 800 से मार्केट 900 भी आया ना तो भी इसकी प्राइस जीरो होना कॉल का, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ेगा। यदि 48,000 से 48,100 पर आ गया तब 48,000 की जो कॉल की वैल्यू चलेगी तब 100 रुपये चलेगी। कितना? 100 रुपये। क्यों? 48,000 से कितना ऊपर है? 100 रुपये ऊपर है, तब इसकी 100 रुपये प्राइस रहेगी। जबकि अभी कितना चल रहा है? 274 रुपये। मतलब अभी तो ये 274 रुपये ऑलरेडी महंगा चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये बताने का सिंपल लॉजिक ये था कि हमारे लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में करना क्या होता है। महंगा ऑप्शन खरीदेंगे, पैसा जल्दी बनेगा। सस्ता ऑप्शन खरीदेंगे, पैसा बनने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट हमें लग रहा है कि नहीं यार मार्केट नीचे जा सकता है, 47,800 पर प्राइस चल रहा है, 47,700 या 47,600 आ सकता है, तो हम क्या करेंगे? ये खरीदेंगे क्या? ये खरीदेंगे नहीं। अब यहाँ पर इन द मनी और आउट ऑफ द मनी दोनों चेंज हो जाएंगे। क्या? 800 से ऊपर कौन सी पुट चल रही है? 900 रुपये। ये है आपका आउट ऑफ द मनी, ओ सॉरी, ये हो जाएगी आपकी एट द मनी, ठीक है। इसके ऊपर एक और प्राइस है 48,000 वाली पुट, 450 रुपये चल रही है, महंगी है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि नीचे जाएगा 600 रुपये ना, ठीक है, तब ये प्रीमियम बहुत फास्ट बढ़ेगा। तो ये हमें ये पुट खरीदना है, ठीक है। क्यों? ये जितना मार्केट नीचे जाएगा ना तो ये प्राइस और ये प्राइस बढ़ेगी। आप एग्जाम्पल के लिए आपने खरीद लिया ऑलरेडी ये प्राइस, बैंक निफ्टी चल रहा है 800, 800 से पहुँच गया कहाँ पर? 700, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया। अब 700 पर पहुँच गया तो इसकी प्राइस तो कितना चल रहा है? 300 रुपये, जबकि वैल्यू कितनी है? जीरो। अब 700 पर आके आप क्या सोच रहे हैं? ये 300 से 350 400 पहुँचा ना? नहीं पहुँचेगा, मुश्किल से 15-20 रुपये बढ़ेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों? उसके बाद यदि 700 से थोड़ा सा 720 730 ही आए ना, ये प्राइस का एकदम से 50 रुपये या 100 रुपये गिर जाएगा ना, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। क्यों? वैल्यू तो इसकी जीरो है, ये तो ऑलरेडी प्रीमियम इतना महंगा चल रहा है। तो ये ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट मिलता है इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है फ्रेंड। तो इससे आप लोग इतना समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन में हमें किस प्रकार से ITM ATM और OTM का उपयोग करना है। और एक्चुअल में ऑप्शन कहलाता क्या है? ऑप्शन बहुत रिस्की होता है। ऑप्शन का काम हर किसी की बस की बात नहीं है। इसमें चाहिए आपको समय। जितना ज़्यादा मार्केट में आप समय स्पेंड करेंगे, ध्यान रखना, ये जो समय, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसी प्रकार से हमें भी यहाँ पर जितना ज़्यादा समय देंगे ना हम, ठीक है, तो हमारे माइंड में भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों काम करेंगे। हमें पता है जितना ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा क्या आएगा? पैसा आएगा। तो मार्केट में सबसे पहले आप समय देना स्टार्ट करिए। जब तक आप समय नहीं देंगे तब तक आपको, और खासकर ऑप्शन तो समझ में आने वाला ही नहीं है। यदि आपको ऑप्शन में रियल में पैसा बनाना है तो मार्केट में आप लाइव मार्केट में स्पेंड कीजिए, समय बिताइए, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन के डेटा। यदि थोड़ी देर मार्केट 48,000 पर इस टाइप से बिहेव करने लगा ना, ठीक है, इस टाइप से, तो ध्यान रखना आप, ये कॉल भी गिरेगा, ये कॉल का प्रीमियम भी गिरेगा और ये पुट का प्रीमियम भी गिरेगा, दोनों प्रीमियम गिरेंगे। क्यों? मार्केट तो वहीं चला ना, 48,800 से 48,900 के बीच में यदि फंस गया मार्केट, 47,800 47,900 के बीच में, तो ध्यान रखना 100 पॉइंट के बीच में ये प्रीमियम भी गिरेगा। 396 का आपका 350 बचेगा, ठीक है, 368 का 330 बचेगा। मार्केट कहीं नहीं गया, यहीं पर जाके बंद हो गया, लेकिन दोनों का प्रीमियम गिरा गया। ये होता है टाइम स्पेंड। क्या? टाइम स्पेंड। जितना ज़्यादा समय बिताएगा ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था, आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन कितना ज़्यादा रिस्की है। ऑप्शन में आपको समय बिताना पड़ेगा, यदि समय नहीं बिताएंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। यदि आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दिएगा। मैं वहाँ पर आपको लाइव मार्केट में कुछ अपडेट देते रहता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, मैं अपनी लाइव पोजीशन शेयर नहीं करने वाला हूँ। थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है, थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अपनी लाइव पोजीशन शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं भी सर्विस में हूँ, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत जा रही है और आप मेरी कंडीशन थोड़ा समझ रहे होंगे। हाँ, यदि आपको लर्निंग लेनी है ना, यदि आपको मार्केट सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद।